हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। जैसा कि आप जानते हैं कि मुझे बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप मिनी व्लॉग बनाएं। तो आज मैंने अपने स्टडी रूम के लिए मिनी व्लॉग तैयार किया है। सो चलते हैं हमारे स्टडी रूम की तरफ। ये है बाहर वाला हमारा कमरा, जिसको मैंने स्टडी रूम के तौर पे तैयार किया। वैसे ये पहले भी मेरा स्टडी रूम ही था, और अभी दिवाली आने पर जो साफ़ सफाई की है, दोबारा से इसको मैंने रिक्रिएट किया है। और ये ज़्यादातर काम मेरी मम्मी का किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो, ये मेरी सारी बुक्स हैं। मैं कभी भी अपनी बुक्स देती नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जो मतलब उनको स्टोर करके रखती हूँ। मतलब ये आपको अगर आप देखोगे तो ये वाला सारा जो पोर्शन है, ये सारा मैथ्स का पोर्शन है। ये मेरी एमएससी की बुक्स है, और ये न्यूमेरिकल मैकेनिक्स, ये सारी ग्रेजुएशन की हैं। और ये सारी जो कोई जिस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ उसकी है। इसके बाद में अगर आप नीचे वाला ये पोर्शन देखोगे तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, आवर पास्ट, दैट मीन्स द एनसीईआरटी बुक कॉर्नर। इसमें आपको सारी ऑलमोस्ट 6 to 10th जो मेन एनसीईआरटी बुक है वो मिल जाएगी। जैसे कि मेरे पास हिंदी इंग्लिश की भी है, ये पॉलिटिकल साइंस थी मेरे पास +2 में। आर्ट विद मैथ की स्टूडेंट रही हूँ मैं, दैट्स वाई मेरे पास पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी ये सारी बुक आपको देखने को मिलेगी। इसके नीचे जो ये वाला कॉर्नर है, ये मेरे भाई की बुक्स है 1-2 की। वो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, सो ये जो जितने भी बुक्स हैं आप देख ही पा रहे होंगे। फिजिक्स वाला ने जो अपने नोट्स दिए थे, ये वो नोट्स हैं। ये ब्लैक वाले सारे उसकी केमिस्ट्री, बायो, वैसे उसके पास बायो थी नहीं, उसके पास मैथ था नॉन मेडिकल में, बट इसमें बायो का भी सेट आया हुआ है। और ये उसी की सारी बुक है। ये नीचे वाला कॉर्नर सारा का सारा उसी का है। इसके बाद में ये जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हो, ये ऊपर वाला पोर्शन है जो कोई खाली ऐसे नोटबुक वगैरह पड़ी है, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जिसमें बनाए हुए हैं वो। यहाँ पे 2 मूर्तियां हैं गणेश जी की, आप देख रहे हैं। ये वाली जो मूर्ति है, ये मैं एक बार मनाली घूमने के लिए गई थी, तब मैंने वहां से ये खरीदी थी। तो ये एक मतलब बेहतरीन याद है मेरे लिए टूर की। और ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये फोटो मुझे टीचर्स डे पर गिफ्ट की थी किसी बच्चे ने, मतलब मेरी क्लास के स्टूडेंट ने। मुझे बहुत ही पसंद है, मतलब मैं मानती भी हूँ ऐसा कि ऐसा ही घर होना चाहिए। गांव में अच्छी मतलब मौसम होता है, अच्छा रहन सहन का जो तरीका होता है वो बहुत ही करीब है ये फोटो भी दिल के। और इसके बाद में ये आप देखो, ये है मेरी स्टडी टेबल जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ। वैसे तो देखो, जब भी बच्चों को कहा जाता है कि आपको स्टडी टेबल से ही पढ़ना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या ज़रूरत है, हाँ क्या ज़रूरत है भाई, हम तो ऐसा भी पढ़ सकते हैं, मतलब स्टडी टेबल की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसे ही पढ़ते हैं, जैसे मैं पहले, मुझे इतनी आदत नहीं थी, जब मैं 9th-10th में थी तो मैं नॉर्मली पढ़ती थी। तो अगर आप ऐसे ही सीधे पढ़ रहे हैं तो आपको जल्द ही जो नेक पेन है, शोल्डर पेन है, उसकी शिकायत होने वाली है, क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें जो है वो दिक्कत करने लग गई थी। दैट्स वाई आप जो है इस तरीके की टेबल यूज़ करें। अदरवाइज़ अगर आप बेड पे पढ़ रहे हैं, आपके पास ऐसी टेबल नहीं है, तो आप जो बेड पे जो स्मॉल स्टडी टेबल होती है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो भी मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊँगी वो भी कैसी है। और ये जो है एक फ्लिपकार्ट से आई थिंक ये है एक्सो पेन जो आते हैं उस का ऑर्डर किया था, मतलब ये एक साथ मंगवाए थे। और ये जो आप देख रहे हो, ये मैंने खुद से बनाया है। सो अगर आप चाहते हैं कि इसकी भी मतलब मेरी वीडियो बनाई हुई है लेकिन उसमें वॉइस ओवर मैंने नहीं दिया, सो दैट्स वाई मतलब मैं उसे डाल नहीं पाई। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया आपको जानना है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर इसकी वीडियो डालूंगी। ऐसे मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं कि ये जो सारी फोटो है ये कांच से बनी हुई है। ये जो फोटो आप देख रहे हो, ये जो फोटो फ्रेम है जिसमें ये बटरफ्लाई बनी हुई है, ये कांच से बना हुआ है सारा। और ये एसएससी की बुक है, मतलब एसएससी प्रिपरेशन के लिए। वैसे अभी मैं एसएससी की तैयारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन पहले जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो उस टाइम पे मैंने एसएससी की जो प्रिपरेशन है वो करी थी, और मतलब उससे काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला। एसएससी का मैथ अगर आप कर लेते हो तो आपके जो बेसिक्स है 9th-10th मैंने उसके बाद ही पढ़ाना शुरू किया।
तो आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। एग्ज़ाम क्लियर हो या ना हो, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन फिर बाद में मैंने उसका सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम दिया था, बट मुझे उसमें ये क्लियर हो गया कि उसमें मैथ इंग्लिश मेरी अच्छी थी, बट मुझे जीके में थोड़ी प्रॉब्लम थी। सो मुझे फिर बाद में जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मुझे ये चीज़ क्लियर होगी कि हाँ, मैं टीचिंग फील्ड के लिए बनी हूँ। मतलब कहते हैं ना, किसी काम में आपको मज़ा आने लग जाए, आपका इंटरेस्ट बढ़ जाए, सो दैट्स व्हाई फिर मैंने टीचिंग की तरफ जो है अपने करियर को मोड़ लिया। टेबल में ऐसे ड्रॉअर भी है, ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है यहाँ पे इसको साफ करने के लिए, और ये इसमें यहाँ पे एक दराज है जहाँ पे आप पेन वगैरह ऐसी चीज़ें रख सकते हो, और नीचे भी इसमें काफ़ी स्पेस अगर आपको बुक वगैरह रखनी हो। ये जो मेरी एक्स्ट्रा बुक्स हैं जो बच गई मेरे पास, इसके अलावा अंदर भी और बुक्स हैं, यानी ये अलमीरा में भी है, यहाँ भी है। मतलब मुझे बुक स्टोर करने का तो बहुत ही शौक है। और ये आप देखोगे, ये भी मुझे बर्थडे पर एक स्टूडेंट ने दिया था, आप देख सकते हो, हैप्पी बर्थडे सवीना मैम। और इसमें अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हैं जो कि पढ़ रहे हैं, ये भी हैंडमेड है, उस बच्चे ने बिल्कुल हाथ से बनाया है, जो कि चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, यूनिक लगी। और इसमें आगे जैसे ये दिखाया हुआ है कि मैं पढ़ा रही हूँ क्लास में, और टॉपिक भी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी, जो ज़्यादातर बच्चे घबराते हैं कि ये क्या है। सो ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो इस दीवार पे ये चार्ट लगा हुआ है ग्रुप का। सो जो ग्रेजुएशन में टॉपिक आता है मैथ्स में ग्रुप, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि ग्रुप क्या होता है, एडिशन मॉडुलो एम, ये मैंने ग्रेजुएशन में बनाया था, सो मैंने ये यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद में ये भी जो है एक कार्ड मुझे बर्थडे पे ही मिला था, किसी स्टूडेंट ने मुझे दिया था, ये मम्मी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बनाया हुआ, तो उन्होंने यहाँ पे इसको लगा दिया। इसके नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक कलाकारी की हुई है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे बनाया हुआ है। इसके बाद में नीचे जो है वो कंप्यूटर का सेटअप है। ये ज़्यादातर कंप्यूटर का सेटअप मेरा भाई यूज़ करता है, क्योंकि वो सीएस का स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन में उसने एडमिशन लिया है अभी, तो उसके पास सीएस है। सीएस में कंप्यूटर कंप्यूटर साइंस होता है, उसे कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देखोगे अगर, तो ये एक सॉफ्ट लाइट है जो कि मैंने हैंडमेड है, मतलब ये घर पे ही बनाई है। ऐसे एक डब्बा था चॉकलेट का, उसको कट किया है, उसके बाद में ये पीछे से जो है ये लाइट लगाई है। तो आगे से इसको एक तरफ से मैंने बिल्कुल काट दिया, और यहाँ पे जो है मैंने बटर पेपर यूज़ किया है, और ये मैंने कुछ ही दिन पहले बनाया है। ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब आपको लगेगा कि मैम इसका मतलब इतना क्या फ़ायदा है जो आपने ये मतलब बनाया, बट इसका बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर आपको एक बढ़िया लाइटनिंग इफ़ेक्ट चाहिए अपनी वीडियोज़ में, तो आपके पास ऐसी कोई ना कोई लाइट ज़रूर होनी चाहिए। वैसे अगर हम देखें तो ऐसे ऑनलाइन भी मिलती है, बट मुझे पता था, मैंने वीडियोज़ वगैरह देखी, आप घर पे भी बना सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैम इसमें फ़र्क क्या है सॉफ्ट लाइट में, तो देखो अब जो ये लाइट है वो लाइट ऑन है, तो आपको मेरी जो वीडियो काफ़ी क्लियर दिखा रही है, मतलब मेरे फेस पे साफ-साफ आपको लाइट दिख रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस लाइट को ऑफ कर देती हूँ, देन यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस, है ना? अभी मतलब मेरे फेस पे लाइट नहीं है बिल्कुल भी, और जो लाइट है वो सिर्फ ये रूम की एक लाइट जल रही है, जो कि है इतना फेस पे इफेक्ट नहीं डाल पाती। ये लाइट ठीक है, बट जैसे ही मैं सॉफ्ट लाइट अगर मेरी ये ऑन कर देती हूँ, देन यू कैन क्लियरली सी कि जो मेरे फेस पे है वो अच्छे से लाइट पड़ रही है, और जो वीडियो है वो काफ़ी उसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाती है। सो दैट्स वाई यू मस्ट हैव सॉफ्ट लाइट अगर आपको वीडियो बनानी है। तो मैंने ये क्रिएट कर ली। वैसे ये ऑनलाइन भी मिलती है, बट मैंने हैंडमेड देखी, मुझे अच्छी लगी, तो मैंने ये बना ली। इसके बाद में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो टेबल में अनदर टेबल आपको बता रही थी, वो ये रही। बताती हूँ आपको, ये वाली टेबल, इस टेबल की बात हो रही थी। इस तरीके की अगर आपके पास स्टडी टेबल है, तो इसको आप जो है बेड पे यूज कर सकते हैं इजीली। ये मैंने ऑनलाइन ही ऑर्डर करी थी। यहाँ पे आप जो है अपना वाटर बॉटल, और अगर आप पेन वगैरह यूज़ करते हैं तो किसी बॉक्स में रख के इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर टैब है आपके पास तो आप इसमें टैब लगाने के लिए भी आपको स्पेस मिलता है। सो ये भी एक बेटर ऑप्शन है अगर आप बेड पे बैठ के स्टडी करना चाहते हैं।